पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन के तरफ से आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में टोटो ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और रूट निर्धारित करने को लेकर मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में आरटीओ, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और ट्रैफिक विभाग के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक और राजू अहलुवालिया भी मौजूद थे। इस बैठक में टोटो के रूट निर्धारित करने, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शोरूम से खरीदे गए टोटो को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने बताया कि सरकारी आदेश के अनुसार 31 जुलाई तक सभी टोटो चालकों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। ड्राइविंग लाइसेंस लेने की भी बात कही गई थी और किस रूट पर टोटो का परिचालन होगा वह रूट भी निर्धारित किया जाना था। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में सभी ऑटो और टोटो निर्धारित रूट पर चलेंगे। ऑटो का रूट पहले से तय किया हुआ है, अब टोटो का रूट भी तय किया जाएगा। मीटिंग हम लोग बुलाया था, खास करके आसनसोल कॉरपोरेशन इलाके में जो ऑटो टोटो चलता है उसको रेगुलराइज करने के लिए आज RTO जो पश्चिम बर्धमान, ADPC ट्रैफिक और हम लोग का यूनियन का जो सदस्य है, इन लोगों का एक मीटिंग हुआ जिसमें हम लोग का पहले से ही प्रशासन से एक फैसला हुआ था कि 1 तारीख से कार्रवाई किया जाएगा और ऑटो टोटो जो है उसका कागज उगज सही है कि नहीं, इस सब का बारे में। तो हम लोग को जो आज मीटिंग में फैसला हुआ कि क्योंकि ये सिद्धांत जो हुआ था वो सबको मिल के लेना है, तो हम लोग सबको मिल के एक सिद्धांत लिया है कि ऑटो टोटो जो है, जैसा ऑटो का कुछ रूट किया हुआ है और भी कुछ ऑटो का रूट दिया जाएगा, इसी तरह से टोटो का भी रूट किया जाएगा जिस रूट्स में ही ये टोटो चलेंगे। और जो शोरूम है जो ये टोटो बेचते हैं वो भी सरकार का तरफ से एक लिस्ट आया है, तो वही जो शोरूम जो रिकॉग्नाइज्ड है सरकार का तरफ से उसी का बिका हुआ टोटो को ही अलाउ किया जाएगा। और ये टोटो का भी लाइसेंस जो चलाएगा उसका लाइसेंस और टोटो का रजिस्ट्रेशन ये भी कराने होगा। और ये सब करने के लिए जो समय लगेगा तो वो समय हम लोग किए हैं कि 1 महीना का अंदर में इसको करने से ये होगा। तो इसके साथ ही INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने कहा कि बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि राज्य सरकार के तरफ से जो लिस्ट भेजी गई है उसके अनुसार सरकारी मान्यता प्राप्त शोरूम से खरीदे गए टोटो को ही चलने की अनुमति दी जाएगी। जो टोटो पहले खरीदे जा चुके हैं, अगर वह सरकारी अनुमति प्राप्त शोरूम से खरीदे नहीं गए हैं तो उनके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। 1 महीने के अंदर सभी टोटो चालकों को यह सारी औपचारिकता पूरी कर लेनी होगी। सरकारी आदेश यही है कि सब रजिस्ट्रेशन होना है, सबका जो चलाएगा उसका लाइसेंस होना चाहिए और जो रिकॉग्नाइज्ड मतलब जिसको मान्यता दिया गया है शोरूम, वो उसी शोरूम का बनाया गया और बिका गया टोटो वही रास्ते में चलेगा। जो हम लोग इससे पहले देखते थे कि कहीं से भी बन के आ जाता था, ठीक है, एक लोकल कोई बनाता था वो भी रास्ता में बेच देता था टोटो। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड टोटो का ये है जो शोरूम है जहाँ से ये बिका जाएगा, ई रिक्शो जिसको बोलता है, ई रिक्शो, ये ई रिक्शो आपका जो शोरूम का लिस्ट यहाँ पर है करीब 69 से 69 शोरूम यहाँ पर है जो वेस्ट बंगाल में रिकॉग्नाइज्ड है
उसी शोरूम से और उसी मैन्युफैक्चरर से ये टोटो लेना होगा और उसी का बनाया हुआ और बिका हुआ टोटो ही उसको मान्यता दिया जाएगा। जो आगे से खरीद चुके हैं कहीं उसको भी देख रहा है कि जो पुराना है उसको भी रजिस्ट्रेशन का बात है, तो जो इसमें आएगा जो एक्चुअली आरटीओ जिसको मान्यता देगा, जो पैसेंजर के लिए सेफ्टी है, जो रास्ते में चल सकता है, ऐसा ई रिक्शा जो है उसको रजिस्ट्रेशन होगा। और नहीं तो जो टोटो जो माने पैसेंजर के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसका मान्यता नहीं है, उसको एक समय दिया जाएगा, उसको नया टोटो का बंदोबस्त करना। वहीं इस बारे में INTTUC के श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया ने कहा कि इस बैठक में जो भी फैसला लिया गया वह स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि टोटो के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और रूट सुनिश्चित करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि टोटो चालकों के मन में जो डर बैठ गया था वह दूर होगा। सूचना हुई है और समस्या का समाधान भी हो रहा है। बहुत जल्द जो है टोटो का रूट भी निर्धारित हो जाएगा। आज बैठक हुई है तो उसमें आरटीओ साहब भी थे, परिवहन अधिकारी सब थे, हमारे जिला सभापति INTTUC अभिजीत घटक भी थे, ट्रैफिक ACP थे, ट्रैफिक OC थे, सभी लोग थे। सहमति बनी है कि टोटो को भी सिस्टम में लाएगा। देखिए, माटी मनुष्य की सरकार है, हमारे नेत्री लोगों को रोजगार देने में विश्वास रखती है और आसनसोल का भूमिपुत्र माननीय मौलाय घटक है, वो शुरू से ही बोल दिए थे कि सबको रूट मिलेगा, सबका रोजगार पक्का हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज वही सिद्धांत अभिजीत घटक ने भी लिया है और जितने भी टोटो चालक हैं उनका रूट निर्धारित हो रहा है। 1 महीने के अंदर ये रूट निर्धारित हो जाएगा। सबको रूट, रजिस्ट्रेशन एवं ड्राइविंग लाइसेंस की व्यवस्था हम लोग करेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কিছু পরম্পরা আর শেখা মায়ের থেকে চলে আসে মেয়ের কাছে, ঠিক যেরকম হনুমান্তা চাক্কি ফ্রেশ আটা, ঠিক যেন মায়ের ভালোবাসা, যেমন শুদ্ধতা তেমন স্বাদ।